वो मैं करूँ उनको अरे माइक से थोड़ी होगा यहाँ पर हम लोग उपस्थित हुए हैं। एक बलदेव प्रभु के स्थान है, दाऊदी बलदेव कहा जाता है। यहाँ पर बलदेव के निकट में इसको क्षीर सागर कहते हैं। इस क्षीर सागर से बलदेव प्रभु प्रकट हुए हैं। कृष्ण के पुत्र वज्रनाभ ने इस स्थान को बलदेव विग्रह को प्रकट किया। ब्रज में बलदेव प्रभु के मूर्ति विराजमान है। ये विशेष प्रसिद्ध है। ये दाऊदी बलदेव कहा जाता है। बलदेव की शक्तियों का बल माने शक्ति, ये बलहीन लघु, बल बिना किसी के जो है कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। इसलिए शास्त्र में कहा गया बलहीन न लभ्य, बल यानी चिद बल। चिद बल जब तक हृदय में चिद बल नहीं हो तब तक कोई पारमार्थिक जगत में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। ये चिद बल के अधिष्ठात्री देवता बलदेव प्रभु माना जाता है। कृष्ण सच्चिदानंद, सच्चिदानंदमय कृष्ण है और कृष्ण सच्चिदानंदमय है। इसलिए सब सत्ता, ये सब यानी बलदेव प्रभु को कहा जाता है सत्ता। ये अधिष्ठात्री देवता कहा जाता है। चिद के अधिष्ठात्री देवता कृष्ण के माना जाता है। चिद माने ज्ञान, ज्ञान के अधिष्ठात्री देवता कृष्ण के माना जाता है। और आनंद सचिद आनंद के अधिष्ठात्री देवता स्वयं श्रीमती राधिका, राधिनी शक्ति स्वरूपिणी श्रीमती राधिका। ये राधा जी ही आनंद प्रदान करते हैं। कृष्ण के कहा जाता है। कृष्ण यहाँ पर से अब बलदेव प्रभु के बलदेव प्रभु से सब कुछ प्रकट हुए हैं। कृष्ण से बलदेव प्रभु अलग नहीं है, केवल मात्र देह मात्र भेद। एक ही मानो आत्मा, दो ही देह और वर्ण और अस्त्र भेद के द्वारा ही माना जाता है। कृष्ण कृष्ण वर्ण और बलदेव प्रभु गौर वर्ण। इसलिए ब्रज में यहाँ पर शास्त्र में ऐसे वर्णन किया, ये देवकी के 6 पुत्र कंस के द्वारा मारा जाने के बाद देवकी सप्तम गर्भ में बलदेव प्रभु आए और उस समय 6 महीने के बाद बलदेव देवकी के गर्भपात हो गया। ये प्रचलित हो गया। वास्तव रूप में जोग माया ने क्या कि ना बलदेव प्रभु के आकर्षण करके रोहिणी के गर्भ में स्थापन कर दिया। शास्त्र में ऐसे लिखा है। ये बलदेव जिस समय देवकी गर्भवती हुई उस समय भी रोहिणी देवी भी गर्भवती थी। इसलिए रोहिणी के गर्भ में 14 महीने तक बलदेव प्रभु रहे। गर्गाचार्य नामकरण के समय कहा दिया, बलदेव प्रभु के 3 नाम कहा। ये बल के अधिष्ठात्री देवता होने के नाम के बल भी कहा और शरीर से अत्यंत स्थूल था, हृष्ट पुष्ट था, इसलिए उसके नाम ही कहा दिया बल है। और बलदेव शब्द की अर्थ होता है, देव शब्द की अर्थ होता है जो सबके हृदय में क्रीड़ा करने वाले, इसलिए उनके नाम हो गया बलराम भी कहा जाता है। रमयति इति राम, राम कहा गया बलराम है। रमयति राम इति बलराम, सबके हृदय में रमन करने वाले यानी चैत्य गुरु के रूप में बलदेव प्रभु सब जीव प्राणियों के मात्र में ही विराजमान रहते हैं, इसलिए उसके कहते हैं बलराम भी कहा गया। तृतीय नाम है संकर्षण, यानी देवकी के गर्भ से आकर्षण करके रोहिणी के गर्भ में स्थापन किया, इसलिए उसके नाम हो गया संकर्षण। ये तीनों नाम गर्गाचार्य ने बताया। और बलदेव प्रभु अखंड गुरु तत्व है, अखंड गुरु तत्व। गुरु के कृपा बिना कोई साधन भजन नहीं कर सकते हैं।
इसलिए कहा गया अखंड गुरुदत्त बलदेव प्रभु कहा गया। इसलिए कहता है ध्यान मूलंग गुरु मूर्ति, पूजा मूलंग गुरु पदम, मंत्र मूलंग गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलंग गुरु गुरु कृपा। मोक्ष की यहाँ पर शब्द की तात्पर्य है जे स्वस्वरूपेण मुक्ति। मोक्ष की तात्पर्य है मुक्ति कहा जाता है। ये मुक्ति की विशेष तात्पर्य है ये मुक्ति। मुक्ति जन्म था रूपम स्वस्वरूपेण व्यवस्थिति मुक्ति। उसी की मुक्ति कहा जाता है जो समस्त प्रकार के जड़ीय वासना के त्याग दे करके अपना स्वरूप के उपलब्धि करके, यानी अपने स्वरूप में स्थित होकर के अपने स्वरूप के द्वारा अपने इष्ट देव की सेवा, यानी राधा कृष्ण की सेवा ही उसे कहा जाता है मुक्ति कहा जाता है। मुक्ति की अनेकों परिभाषा है। आतंती दुख निवृत्ति रेव ही मुक्ति, विष्णु अंग्री लाभं ही मुक्ति, और मुक्ति जन्म था रूपं स्वस्वरूपेण व्यवस्थिति मुक्ति। यहाँ पर स्पष्टीकरण किया बलदेव प्रभु के, यानी गुरुपाद के कृपा बिना जीव अपने स्वरूप के उपलब्धि कर नहीं पाएंगे, क्योंकि जीव के हृदय में अनादि काल से अनर्थ आदि भरा हुआ है। गुरुपाद के कृपा से जीव भजन करते करते अनर्थ से निर्मुक्त हो जाता है, दूर हो जाता है, तब अपने स्वरूप के उपलब्धि करके भगवान को प्राप्ति करते हैं और भगवत सेवा करते हैं। इसलिए सर्वाधि विनिर्मुक्त तत्परित्यन निर्मलम ऋषिकेश सेवनांग भक्तिर उच्यते। समस्त प्रकार के डेजिग्नेशन त्याग करके एकमात्र अपने स्वरूप में स्वरूप उपलब्धि करके जो अपने इष्ट देव डिवाइन राधा कृष्ण के सेवा ही उसी की मुक्ति का, उसी की भक्ति कहा जाता है। यद्यपि रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति के परिभाषा देते हुए अन्नाभिलाषित सुन्नं ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा। ये हमारे रूप गोस्वामी पाद अभिनव रूप में ये भक्ति के परिभाषा दिया गया। इसलिए हम लोग बलदेव प्रभु के पास आए हैं, ऐसे चिद बल हमारे हृदय में उदित हो। ये चिद बल के द्वारा ही हम चिद जगत यानी गोलोक वृंदावन धाम में हम सेवा प्राप्त करते हैं। बलदेव प्रभु कृष्ण के 10 प्रकार के सेवा आदि करते हैं। आसन वसन भूषण पादुका छत्र चामर, यहाँ तक कि कृष्ण के जितने भी सेवा है बलदेव प्रभु समस्त प्रकार के सेवा आदि करते। तथापि 10 विध सेवा की विशेष वैशिष्ट आचार्य पादों ने दिखाया। ये बलदेव प्रभु के कृपा बिना शुद्ध भक्ति में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इसलिए गुरु के कहा जाता है बलदेव प्रभु के प्रकाश विग्रह कहा जाता है। बलदेव गुरु तत्व जब हम विचार करते हैं गुरुदेव के कहा जाता है बलदेव प्रभु की प्रकाश विग्रह गुरुपाद पद्म में एकांतिकी निष्ठा आदि के